Hello students, I hope you all are doing well. Today we are going to begin with our topic tenses. Tenses is the foundation of English grammar. So if you are comfortable with this topic, you will feel comfortable with English also. So start doing tenses very attentively and carefully. सबसे पहले, first of all, what is tense? Tense, the verbs that tell the time of an action or state of an action. वो verbs, वो action verbs जो हमें बताती हैं कि किस समय कोई काम किया गया या किस अवस्था में वो है. इससे हमें पता लगता है कि किस टाइम की बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है, वेदर दिस इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. समय को हम 3 ही हिस्सों में बांट सकते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य. वही है ये टेंसेस. फर्दर दीज 3 हैव 4 एस्पेक्ट: इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, perfect tense and perfect continuous. These 3 tenses can be divided into further 4 aspects. Now we are going to do these aspects independently: present indefinite, past indefinite, future indefinite. So in this way these are in totality 12 plus 1 conditional sentence, and we will do one by one. Let us begin with present indefinite tense. Present indefinite, वैसे तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं दीज आर सेल्फ डिफाइनिंग, यानी स्वयं में ही अपना वर्णन खुद दे देते हैं कि ये क्या बताते हैं. इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित. अनिश्चित यानी समथिंग विच इज नॉट डेफिनेट. इट टेल्स अबाउट एन एक्शन, हमें एक एक्शन के बारे में बताता है, बट टाइम इज नॉट डेफिनेट. टाइम डेफिनेट नहीं है. इट टेल्स अस वेदर दिस इज प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, बट इट डज नॉट टेल अस वेदर द वर्क इज गोइंग ऑन नाउ और हैज हैपेंड, या हो चुका है या चल रहा है. सो जिसमें हमें एक स्टेट के बारे में जनरली ये बताता है, एक अवस्था के बारे में हमें बताता है कि ऐसा होता है. हैबिट कोई है, आदत है, रूटीन है, या कोई यूनिवर्सल या जनरल ट्रुथ है, उसके बारे में जब हमें पता लगता है जिस टेंस से, वो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट. इन योर एग्जाम यू आर गोइंग टू हैव द सेंटेंसेस लाइक दिस: fill-ups, fill in the blanks with correct form of the verb. There you have to read the sentence and identify it whether this is present indefinite, present continuous or past indefinite or whatever it is. There you have to have some keywords with you. आपके पास कुछ keywords होने चाहिए so that you may know which tense is this. So any sentence that tells us about any habit or routine or universal fact that is present indefinite, यानी कि एक ऐसी चीज जो हमेशा रही है. आदत भी हमें हमारी पास्ट में थी, अब भी है. रूटीन भी ऐसे ही होता है. यूनिवर्सल फैक्ट है यानी एक ऐसा सत्य जो हमेशा सच था, है और रहेगा. अब इसके लिए हम स्ट्रक्चर क्या यूज करते हैं? वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड इफ रिक्वायर्ड वी यूज विद दैट एस और ई एस. इफ रिक्वायर्ड, अब ये रिक्वायर्ड कहाँ होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये रिक्वायर्ड होता है. थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर कहीं पर दिया हुआ है तो देयर वी आर गोइंग टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस और ई एस इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट. ध्यान रखें, कब? ओनली इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमेशा नहीं. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, या दूसरा एक आप नाम याद कर लें: आई, यू, दे, वी, प्लूरल. हिंदी में आप इसको लिखकर देखना चाहें तो लिख सकते हैं: आई, यू, दे, वी, प्लूरल. अब वो क्या है? आई, यू, दे, वी, प्लूरल. ध्यान रखें, आई, यू, दे, वी, प्लूरल. याद करने में इजी है, ऐसे लगता कोई नाम है आई, यू, दे, वी, प्लूरल. और जहां पर भी ये सब्जेक्ट हो
इनके साथ कभी भी एस और ईएस नहीं लगता, ध्यान रखें। अब इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट बच गए, जितने भी, उन सब के साथ एस और ईएस का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर यूज नहीं करते, केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं जहां आयु देवी प्लूरल सब्जेक्ट हो। और नेगेटिव के लिए या इंटेरोगेटिव के लिए वी यूज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, डू और डज। डू या डज का यूज किया जाता है, उसके साथ नॉट लगेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इन दोनों में वही होगा डिफरेंस जो हमने यहाँ किया है। अगर आप देखें डज कैसे बनता है, डू के साथ ईएस लगाया है, तो आयु देवी प्लूरल के साथ लगेगा डू और जितने बच गए बाकी सबके साथ डज। ध्यान रखें, आयु देवी प्लूरल के साथ डू, क्योंकि उसके साथ एस और ईएस नहीं लगता। अब कुछ कीवर्ड्स हमारे पास होने चाहिए। स्ट्रक्चर अगर आई थिंक क्लियर है तो अब आप कीवर्ड्स देखें। कुछ ऐसे शब्द, जनरली ये एडवर्ब्स हैं, तो जो एडवर्ब्स हमें बता देती हैं आदत के बारे में, वहां पर वो होती हैं हमारी इंडेफिनेट की पहचान। जैसे डेली प्रतिदिन, यूजुअली अक्सर, फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी, ऑलवेज हमेशा, एवरी डे प्रतिदिन, एवरी नाइट हर रोज रात को, एवरी मंथ हर महीने, एवरी ईयर, यानी जब एवरी के साथ इस तरह यूज किया जाता है, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, ठीक है, वंस अ डे, तो ये सभी वर्ड्स जो हमें बताते हैं कि ये एक आदत है, वहां हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब पेपर में हमें ऐसे नहीं आएगा कि फिल इन द ब्लैंक विद प्रेजेंट इंडेफिनिट। देयर यू हैव टू रीड द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई दैट। ओके, सेंटेंस 1, द सन डैश राइज इन द ईस्ट। हमें पता है कि दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। अब इसमें कोई कीवर्ड तो नहीं है, कहीं डेली नहीं, कहीं यूजुअली, कोई फ्रीक्वेंटली, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो ये सेंटेंस क्या बता रहा है कि सन ईस्ट में राइज होता है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, यानी इसमें हमें क्या लगाना है, रूट वर्ब, ये जो हमें दी गई है वो। अब ये रूट वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हम लगा देंगे राइज। अब दूसरी चीज हमें क्या देखना है कि अब इसके साथ एस और ईएस लगेगा या नहीं, वो देखना है। अब ये क्या है, सब्जेक्ट द सन। द सन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ना ही ये आई है, न यू, न दे, न वी और न ही प्लूरल, तो इसीलिए इसके साथ लग जाएगा एस, राइजेस। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, द अर्थ डैश राउंड द सन। ये भी हमें पता है कि यूनिवर्सल फैक्ट है कि अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो जहां यूनिवर्सल फैक्ट है देयर वी आर गोइंग टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब जैसे ही ये लगाई तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, स्टेप वाइज चलेंगे हम, कि ये एक क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए यहां लग जाएगा एस, रिवॉल्व्स। क्लियर। नेक्स्ट, ही डेली गो टू टेम्पल। अब यहाँ डेली है, अगर डेली नहीं होता तो हम सेंटेंस को किसी भी तरह बता सकते थे कि वह मंदिर जा रहा है, वह डेली जाता है, तो डेली हमें क्या बताता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए क्या लगा दें, फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद क्या देखना है कि क्या इसके साथ एस और ईएस लगेगा या नहीं। अब देखें सब्जेक्ट क्या है, ही यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर। पर्सन आपको ध्यान होंगे, आई, माई, मी, वी, अवर, अस फर्स्ट होते हैं हमेशा, यू, यूअर सेकेंड होते हैं और बचे हुए थर्ड। या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आयु देवी प्लूरल, इसमें से कुछ भी नहीं, आयु देवी भी नहीं, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं, इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा इसके साथ, एस और ईएस, और ये बन जाएगा गोज। क्लियर। आई डैश टू रीड न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग। मुझे न्यूज़पेपर सुबह पढ़ना पसंद है। अब ये भी एक आदत के बारे में बता रहे हैं, रूटीन है, तो इसीलिए इसमें भले ही कोई हमें कीवर्ड नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़कर हमें समझ में आ गया है कि एक रूटीन है, इसीलिए हम यहाँ लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट। फिर सेकंड हमें क्या नोटिस करना है कि यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, एस और ईएस लगाना है या नहीं। सब्जेक्ट है आई, आयु देवी का आई यहाँ है तो हमें एस
नहीं लगाना, आंसर होगा आई लाइक टू रीड। नेक्स्ट, ही यूजुअली डैश वियर व्हाइट शर्ट, इसमें क्या दे दिया, यूजुअली अक्सर, पहचान दे दी सिंपल प्रेजेंट टेंस की, यानी यहाँ लगा दी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट क्या है, ही थर्ड पर्सन इसीलिए एस, वियर्स। दे ऑलवेज डैश फिनिश दे वर्क ऑन टाइम, ऑलवेज हमें बताता है आदत की हमेशा अपना काम समय पर पूरा करते हैं, तो आदत के लिए सिंपल प्रेजेंट यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिनिश, और फिर सब्जेक्ट क्या है, दे, आयु देवी का दे, इसीलिए एस और एस की जरूरत नहीं है। अब एक और स्ट्रक्चर आप ध्यान रखें, हियर और देयर से शुरू होने वाले जो शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, कौन से, हियर और देयर से शुरू होने वाले ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है। कब, जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं शॉर्ट सेंटेंसेस जो हेयर और देयर से शुरू हों और जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब ही होती है, हियर डैश द बस, तो ये होगा हियर कम्स द बस, क्योंकि सिंगुलर है थर्ड पर्सन इसीलिए कम्स, नहीं तो कम होता, देयर ही डैश, तो देयर ही गोज, क्यों लगा, हियर और देयर से शुरू होने वाले इस तरह के जो शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं इनमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी मिलेगा आपको, हो सकता है ना भी मिले, तो इन सेंटेंसेस में ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करें। ऑलरेडी एक बार पेपर में ये पूछा जा चुका है, तो इसीलिए अब आप इसे ध्यान से करें। आप ये सेंटेंसेस, ये जितना मैंने कराया है, राइट ऑल दिस इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।